सुप्रभातम बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के पार्ट 7 को करेंगे, जिसमें हमारा पेज नंबर 20 होगा और हमारा पेज नंबर 21 होगा। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे अभ्यास को। अधोलिखित वाक्येषु उपसर्गयुक्तानि पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु उपसर्गान् च पृथक् कृत्वा लिखन्तु। हमने यहाँ पर क्या करना है, उपसर्गों को क्या करना है, हमने रेखांकित करना है। यहाँ पे रेखांकित मीन्स अंडरलाइन करना है आप लोगों ने, और उनको उपसर्गों को पृथक् कृत्वा लिखन्तु। और हमने इनको क्या करना है, पृथक मीन्स क्या होता है, अलग, कृत्वा मीन्स करके लिखना है, लिखन्तु लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सभी मेरे साथ पहले यहाँ पर जैसे खगः आकाशे विचरन्ति है उत्पतन्ति है, तो यहाँ पर विचरन्ति और उत्पतन्ति को आप लोग रेखांकित कर लीजिएगा। दूसरे में आपने आरोहति को रेखांकित करना है। तीसरे में आपने आनैति को रेखांकित करना है। चौथे में अवगति को, और पांचों में अनुभवति को, और छठे में आपने निसर्ति को रेखांकित करना है। तो अब देखिए, मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। पहले में आपने किसको करना है, विचरन्ति को। तो आप लोगों ने लिखना बच्चों, वी में विचरन्ति में क्या है, वी उपसर्ग है, तो आपने लिखना है वी उपसर्ग। और उत्पतन्ति में कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग। दूसरे में बेटा आरोहति में है आपका आ उपसर्ग। ठीक है। तीसरे में आपने लिखना है आनैति में है आपका आ उपसर्ग। पूरा लिखना आपने आ उपसर्ग। बात समझ आ गई है। चौथे में आपका अवगच्छन्ति में आपका अव उपसर्ग। कौन सा है, अव उपसर्ग। बात समझ आ गई है। अनुभवति में आप लोगों का अनु उपसर्ग। बात समझ आ गई है। और 6 में आपका निसर्ति में आपका निस उपसर्ग। बात समझ आ गई है। एक बार फिर से देखिए, पहले में आपका वी उपसर्ग और उत उपसर्ग। विचरन्ति में वी उपसर्ग और उत्पतन्ति में आपका उत उपसर्ग। आरोहति में है आपका आ उपसर्ग, और थर्ड में आपका आ उपसर्ग, फोर्थ में आपका अव, और फिफ्थ में आपका अनु, और 6 में आपका निस। और अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकेषु प्रदत्तानि पदानि योजित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। अब आप लोगों ने जो यहाँ पर हमारे पास जैसे वी जमा स्मृति है, उप जमा दिष्टि है, प्र जमा सीधति है, इसको आप लोगों ने संधि करना, मतलब इसको मिलाना है, उपसर्गों को आप लोगों ने जोड़ना है। तो पहले में आएगा बेटा हमारा विस्मृति है। पहले में क्या है बेटा, विस्मृति है। आप लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, बालः यत् पठति तत् विस्मृति है। ठीक है। दूसरे में करना आप लोगों ने उपदिष्टि। बात समझ आ गई। तीसरे में हमारा प्रसीदति है, प्रोजमा सीधति, तो इसका बन जाएगा बेटा प्रसीदति है। और फोर्थ में है अवजमा रोहति, अवरोहति। फिफ्थ में है आजमा गच्छन्ति, क्या बन जाएगा आपका आगच्छन्ति है। और 6 में आपका निर्जमा दिष्टि, निर्दष्टि, निर्दिष्टि है। बात समझ आ गई है। अब हम थोड़ा सा पेज नंबर 21 में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 3 को। इसके हम पहला पैराग्राफ को पढ़ लेंगे यहाँ पे। बात समझ आ गई है। इसका जो क्या हो गया, पहला पैराग्राफ हो गया। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए, तृतीय पाठः। और तीसरे पाठ का नाम क्या है बेटा, उपकारकः वृक्षः। क्या होगा बेटा, उपकारकः वृक्षः। जो उपकारकः वृक्षः क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, जो उपकार का है, ये क्या है, उपकार होगा एक वचन में, उपकारः उपकारहु हो गया द्विवचन में, और उपकारः हो गया बहुवचन में।
जो ये वृक्ष है वो क्या है, उपकार मीन्स क्या होता है, उपकार करने वाले, भलाई करने वाले। हमने जो ये क्या है, उपकार करने वाले वृक्ष है, हमें इसकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ होगा उपकार कहा वृक्षः, उपकार कहा मीन्स हो गया उपकार करने वाले, लेकिन उपकार करने वाले कौन है, वृक्ष है। वृक्ष एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार, ये वृक्ष क्या हो गए, बहुत सारे वृक्षों की चैप्टर में बात हो रही है। बात समझ आ गई है? तो मेरे साथ बोलेंगे, पहला पैराग्राफ करेंगे हम यहाँ से, वृक्ष से लेकर भवंती। तो बोलिए, वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति, एते भूमे उद्भवन्ति, एतेषां मूलानि पृथ्व्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति, मूलानाम् उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डा भवति, प्रकाण्डात् शाखाः उद्भवन्ति, शाखाभ्यः प्रशाखाः सम्भवन्ति, एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। आज हम इतना ही करेंगे। अब इसकी हिंदी को जानेंगे। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति, वृक्ष क्या है, हमारे जीवन का क्या है बेटा, आधार है। एते भूमे उद्भवन्ति, और ये कहाँ पर उगते हैं, भूमे, भूमि पर। एते भूमे उद्भवन्ति, और यह किस पर उगते हैं, भूमि पर। एतेषां मूलानि पृथ्व्यां दूरं दूरं, एतेषां मूलानि पृथ्व्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति, और इनकी क्या होता, ततानि मीन्स होता बेटा यहाँ पे कठिन शब्द हो गया हमारे, फैले हुए। और इनकी जो जड़ें होती है वो क्या होती, पृथ्वी पर दूर दूर तक फैली हुई होती है। और मूला नाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति, और जो क्या है, ततानि फैले हुए, ठीक है। मूला नाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति, और इनकी जो क्या होती है, जड़ें होती है, जड़ों के ऊपर, मूला नाम जड़ों के ऊपर क्या होता है, वृक्ष का तना होता है। किसके ऊपर होता है, मूला नाम क्या होगा बेटा, जड़ों के ऊपर। बात समझ आ गई? जड़ों के ऊपर क्या होता है, इसका क्या होता है, वृक्षस्य प्रकाण्डा भवति, क्या होता है, तनः। प्रकाण्डा मीन्स होता है तनः। और प्रकाण्डात् शाखा उद्भवन्ति, और तने से, किसे, तने से क्या होती है, शाखाएं पैदा होती है, उत्पन्न होती है, निकलती है। और शाखाभ्यः प्रशाखा संभवन्ति, शाखाभ्यः प्रशाखा संभवन्ति, और शाखाओं से छोटी शाखाएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। समझ आ गया? और शाखाओं से क्या होता है, छोटी शाखाएं उत्पन्न होती है। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति, और इन छोटी छोटी शाखाओं पर ही, इन छोटी छोटी शाखाओं पर ही पत्र, पुष्प, फूल च भवन्ति, और इन छोटी छोटी शाखाओं पर ही क्या होते हैं, पत्ते, फूल, पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि च भवन्ति, और क्या होता है, फल होते हैं। और इन शाखाओं पर क्या होता है, पत्र, पुष्प और फल होते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।